गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सुभाष पे। बच्चों, जैसे कि हम लोग अभी क्लास 10th के सीबीएसई का सैम्पल पेपर का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम अभी तक 3 वीडियो दे चुके हैं। तीनों वीडियो में टोटल क्वेश्चन नंबर 6 तक 7 तक हमने सोल्व कर लिया है और आज बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसे हमें पहले एक बार क्वेश्चन हम पढ़ के आपको सुना दें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड। अब पेयर ऑफ डाइस का मतलब हो गया कि 2 डाइस है, एक पेयर में 2 होता है, 2 डाइस है, उसको टॉस्ट किया गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8 इज, तो उस पर 8 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने कंसेप्ट को सीधा करते चलते रहना है। हमें एनालिटिकल मोड में हमें सॉल्यूशन करना है। जैसे मान लीजिए कि हमें ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जरूर है, अगर मैं चाहूँ तो इसे तुरंत मैं सॉल्यूशन कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, 31/36 होगा। लेकिन सवाल यह है कि हम इसको जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हमारे पास कंसेप्ट भी क्लियर होते जाना चाहिए। जैसे अभी हो सकता है कि 5 से 10 मिनट हम आपको कंसेप्ट बताने में लगा दें, आपको पहले से आइडिया होगा, लेकिन हम उसे फिर भी हम अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से हम उसे करना चाहते हैं, ताकि एक बार हमारा कंसेप्ट जब अच्छा होगा तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बड़ा आसानी से हम उसे बना सकते हैं। ठीक है, आइए पहले कंसेप्ट सीखते हैं। प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करते हैं, पहला टर्म हम सीखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले इसको समझ लें। जैसे मान लीजिए रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमें यह समझना है कि प्रोबेबिलिटी है क्या। देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जहां किसी भी जगह जब एक से ज्यादा हमें आउटकम्स पता होता है, मतलब कि एक से ज्यादा आउटकम्स होंगे, यानी कि रिजल्ट का वहां श्योर मुझे पता नहीं है, तो वहां प्रोबेबिलिटी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके का रिजल्ट, 2 तरीके का आउटकम्स हमारे पास पॉसिबल है, या तो टेल आ सकता है या फिर हेड आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे आउटकम्स आपका कितना हुआ, 2, तो यहां प्रोबेबिलिटी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ऐसा होगा कि प्रोबेबिलिटी में, इस प्रोबेबिलिटी में जैसे कॉइन को हम लोग टॉस्ट कर रहे हैं तो हमें टेल आने का पॉसिबिलिटीज कितना है या हेड आने की पॉसिबिलिटीज कितना है, तो दोनों हमारे पास 50-50 है। ठीक है, तो हम पहले कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। प्रोबेबिलिटी सिर्फ उस टर्मोलॉजी के, उस टर्म के संबंध में ही, उस टर्म्स में ही हम लोग का इस्तेमाल करना है जहां नंबर ऑफ आउटकम्स 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे एक और चीज़ है कि बताइए कि हम जितने भी स्टूडेंट हैं या जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम लोगों में मरने के चांस, कभी ना कभी हम मर जाएंगे, ये कितने % चांस है, तो एकदम 100% चांस है, एकदम 100% चांस है कि कभी ना कभी हम लोग मरेंगे। ये एकदम परम सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ यहाँ पॉसिबल है कि हम मर सकते हैं, पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, श्योर है। तो ये श्योर इवेंट हो गया, क्योंकि एक ना एक दिन हमें मरना ही है, तो यहां पे हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा है कि प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल सिर्फ वहां के पे करेंगे जहां नंबर ऑफ आउटकम्स 1 से ज्यादा हो। ठीक है, तो आप एक बात समझेंगे, इसमें पहला जो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी में होगा वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें नंबर ऑफ आउटकम्स मोर देन 1 होना चाहिए, लेकिन होगा कोई एक ही। फिर से इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते हैं कि द एक्सपेरिमेंट इन विच द नंबर ऑफ आउटकम्स इज मोर देन 1 बट 1 इवेंट इज श्योर, लेकिन उसमें से होगा कोई एक ही। एक से ज्यादा जब एक्सपेरिमेंट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, लेकिन उसमें एक ही रिजल्ट संभव होगा, ये भी सवाल है। जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि हमने एक कॉइन को टॉस किया। ठीक है, हम एक कॉइन लेते हैं, एक कॉइन को हम लेते हैं और इस कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं। तो टॉस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा या तो हेड आएगा दोनों में, दूसरा होगा हेड या टेल आ सकता है, तीसरा होगा कि टेल और हेड आ सकता है, और फोर्थ जो होगा वो टेल भी हो सकता है। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज, इतने सारे आउटकम्स मेरे पास होंगे, लेकिन एक सवाल यही है कि होगा तो कोई एक ही, या तो
दोनों कॉइन को हम लोग जब टॉस करेंगे, देखिए यहाँ दो कॉइन को टॉस करने का मतलब हो गया कि एक ही कॉइन को दो बार टॉस नहीं करना, दो अलग अलग कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं। तो हमें होगा तो ये 4 रिजल्ट पॉसिबल है आपके पास। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए 4, लेकिन इसमें एक पार्टिकुलर मोमेंट पे एक ही होगा, या तो दोनों पे हेड हेड आएगा, या दोनों पे, एक पे हेड आएगा तो एक पे टेल आएगा, एक पे टेल आएगा तो एक बार हेड आएगा, एक पे टेल आएगा तो दूसरे पे भी टेल आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार में 2 रिजल्ट पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए कि 2 स्टूडेंट किसी एग्जाम में बैठते हैं, तो वहां पे एक पॉसिबिलिटीज है, एक प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। दोनों बच्चे पास हो सकते हैं, या दोनों बच्चे फेल हो सकते हैं, या एक पास होगा दूसरा फेल हो सकता है, या एक ये फेल होगा तो ये पास होगा। तो हमारे पास टोटल 4 रिजल्ट पॉसिबल है। जैसे मान लेते हैं कि ये 2 स्टूडेंट हैं, दोनों एग्जाम्स में बैठे हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 4। ये फेल तो ये पास, ये पास तो ये फेल, दोनों पास या दोनों फेल। तो टोटल 4 रिजल्ट पॉसिबल है। लेकिन क्या एक बार में ऐसा पॉसिबल है कि दोनों स्टूडेंट फेल भी हो जाए पास भी हो जाए? जैसे एक स्टूडेंट है जो एग्जाम में बैठा, और एग्जाम में बैठने के बाद उसके पास 2 रिजल्ट, 2 आउटकम्स पॉसिबल है। या तो वो फेल हो सकता है या फिर पास हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो रिजल्ट पेपर लेके आया और बोला पापा जी मैं फेल भी हो गया पास भी हो गया। एक ही बार में 2 रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब कि रिजल्ट नंबर ऑफ इवेंट्स एक से ज्यादा होगा, लेकिन होगा कोई एक ही, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें अब दूसरा हमारे पास क्या हो गया, सैंपल पेपर, सैंपल स्पेस, सॉरी सैंपल स्पेस, ये दूसरा टर्मोलॉजी है। सैंपल स्पेस का मतलब क्या हो गया, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ जो आउटकम्स होगा उसको ही हम लोग काउंट करते हैं। सैंपल स्पेस क्या है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, जैसे आप एक बात बताइए, मैंने क्या बोला कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना, कि नंबर ऑफ जो इवेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ आउटकम्स होना चाहिए, वो एक से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन होगा कोई एक, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और सैंपल स्पेस में क्या है कि सिर्फ नंबर ऑफ आउटकम से मतलब है, हमें क्या होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे उससे मतलब है। जैसे 2 कॉइन को हमने टॉस्ट किया तो हमारे पास 4 रिजल्ट है, 4 रिजल्ट्स है। इन 4 रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 यहाँ पे जो आउटकम्स है मोर देन 1 है, लेकिन होगा कोई एक ही पार्टिकुलर टाइम पे, या तो दोनों पे टेल होगा, या एक पे टेल हेड होगा, या एक पे हेड दूसरे पे टेल, या हेड हेड, ऐसा होगा, कोई एक ही रिजल्ट पॉसिबल है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ जो आउटकम्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये चीजें 2 टर्मोलॉजी हमें समझनी थी। इसमें अब क्या है कि सैंपल स्पेस को ना 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर दिए। एक हो गया इवेंट और एक होता है नॉन इवेंट। ठीक है, एक होगा इवेंट और दूसरा होगा नॉन इवेंट। एक बार फिर से सुन लेते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ आउटकम्स एक से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन होगा कोई एक पार्टिकुलर टाइम में एक ही होगा। सैंपल स्पेस क्या है कि नंबर ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस को ना हम 2 कैटेगरी में डिवाइड किए, एक इवेंट में और एक नॉन इवेंट में। इवेंट क्या होता है, जो आप डिजायर्ड आउटकम्स चाहते हैं, जो डिजायर्ड आउटकम्स होते हैं वो कहलाते हैं इवेंट, और जो आप नहीं चाहते हैं वो कहलाएगा नॉन इवेंट। जैसे मान लीजिए हमने आपको बोला कि 2 कॉइन को हमने जब टॉस किया तो हमारे पास 4 रिजल्ट, 4 आउटकम्स हो गए, ये सामने एकदम आपके बोर्ड पे है। लेकिन हम चाहते हैं ना कि दोनों पे हेड आवे, दोनों पे हेड आवे। तो देखिए ऐसा कितने बार पॉसिबल है, सिर्फ 1 टाइम्स, केवल एक बार पॉसिबल है, केवल एक बार ही पॉसिबल है। और अगर हम आपसे पूछे कि 2 बार हेड आने का, 2 बार हेड आने का पॉसिबिलिटीज कितना है, 2 बार, देखिए एक ही
मतलब दोनों अलग अलग पॉइंट पे हेड आ जाए, ये तो एक बार पॉसिबल है, लेकिन दो बार हेड आने का पॉसिबल क्या है? तो देखिए, एक बार हेड यहां भी हो सकता है, एक बार यहां भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका पॉसिबिलिटी हमें कितना है? 2 है। दोनों पे टेल आ जाए, इसका पॉसिबिलिटीज कितना है, इसका चांस कितना है? तो एक बार है। तो हम क्या कहेंगे, हम चाहते हैं दोनों पे टेल, तो ये हो गया हमारा इवेंट। ये क्या हो जाएगा? इवेंट। हम चाहते क्या है? दो क्वाइन को जब हम टॉस किए तो हम चाह क्या रहे हैं? हमारा डिजायर्ड क्या है? तो हमारा डिजायर्ड इवेंट यह है कि दोनों पे टेल आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा आपका इवेंट। ठीक है, और नॉन इवेंट कितना होगा? तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल आउटकम्स 4 है। टोटल आउटकम्स 4 हैं, उस 4 में आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही रिजल्ट मेरा, मतलब डिजायर्ड आउटकम्स होना चाहिए कि दोनों पे टेल आना चाहिए। तो जब टोटल आउटकम्स 4 है और आप एक पे चाहते हैं कि हमारा टेल टेल आ जाए, तो पक्का है कि एक आपका इवेंट हो गया और बाकी 3 आपका नॉन इवेंट हो गया। समझ में आ रही है बात? फिर से, हम जो डिजायर्ड इवेंट, जो हम डिजायर्ड चाहते हैं, जो डिजायर्ड आउटकम्स चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड इवेंट। और जो अनडिजायर्ड है, जिसे हम डिजायर्ड नहीं करते हैं, जिसे हम नहीं चाहते हैं, वो क्या आ गया आपका? नॉन इवेंट। अब सीधी सी बात है कि जो आपका डिजायर्ड इवेंट्स होगा, उसके अलावा जो बच गया वो नॉन डिजायर्ड में होगा। मतलब कि इवेंट वो कहलाएगा जो हम चाहते हैं, बाकी जो नहीं चाहते हैं वो तो ऑटोमेटिकली हमारा नॉन इवेंट में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब यहां से एक चीजें आती है क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। बिल्कुल होगा। क्यों? देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हम देखिए यहां पे टोटल सैंपल स्पेस की बात करें, एसएस कितना आ गया? 4। हम इसमें चाहते हैं कि दोनों पे, जब दो क्वाइन को हम टॉस करें तो दोनों पे टेल आ जाए। तो दोनों पे टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? सिर्फ एक बार। तो हम इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये कितने बार? 1 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट मेरा कितना हो जाएगा? तो 3। क्यों? 4 सैंपल स्पेस है, एक इसमें हम हमारा इवेंट है जो हम डिजायर, जो हम चाहते हैं, तो बाकी 3 जो होगा हम जो नहीं चाहते हैं। तो अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, 1 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। 4 हमारा सैंपल स्पेस है या नहीं है? बिल्कुल है। नंबर ऑफ नॉन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट हमारा कितना है? 3 है। यहां 3 मैंने रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है? 1 है। जब हम दोनों को ऐड किए तो हमारे पास 4 आ गए। तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी हमको दिमाग में रहना चाहिए। पहला हम जो टर्मिनोलॉजी बताया है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें नंबर ऑफ आउटकम्स मोर देन 1 होना चाहिए, बट उसमें से एक बार में कोई एक ही हमें पॉसिबल होगा, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा हमारा है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? द नंबर ऑफ आउटकम्स, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, अब क्या होगा नहीं होगा वो अलग ही बात है। हमें सिर्फ जो आउटकम्स आ रहे हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जो नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस को ना हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, एक है इवेंट और दूसरा है नॉन इवेंट। इवेंट उसको बोलते हैं जो डिजायर्ड आउटकम्स, जो हम आउटकम्स चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप एक डाइस को ना जब आप थ्रो करते हैं तो क्या होता है, टोटल 6 आउटकम्स वहां पॉसिबल है। हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4, 5 या 6 आ जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा कि हम किसी डाइस को थ्रो करें तो एक बार में 2 आउटकम्स पॉसिबल हो? नो। आउटकम तो 6 पॉसिबल है, लेकिन एक बार में कोई एक ही होगा, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4, 5 या 6, इसमें से ही कोई एक आएगा। ऐसा नहीं है कि 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, बगल में 3 आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो हम चाहते हैं, एक डाइस को हमने थ्रो किया और हम चाहते हैं कि जब होम से, जो हमारा होम होता है वहां से अगर हम बटन को निकाले बाहर, तो उसके लिए हमें 6 की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तब तक वो हमारा बटन बाहर नहीं निकलता है होम से, जब तक कि 6 ना आ जाए। तो ये क्या होती है ना, ये हमारा एक प्रोबेबिलिटी में आता है। तो हम चाहते क्या है वहां पे कि 6 आए, तो हमारा वहां पे इवेंट क्या हो जाएगा? 6 आने का प्रोबेबिलिटीज कितने बार? एक बार में एक ही होगा।
ठीक है, वैसे हम कई बार हम डाइस को थ्रो करते हैं, लेकिन 6 आने का पॉसिबिलिटी किसी एक टाइम में एक ही बार होगा। ठीक है, तो हम वहां पे कहते हैं क्या कि हमारा इवेंट्स क्या चाहिए, 6, यानी जो सरफेस है, जो डाइस का फेस है, उस पर एक बार 6 आ जाएगा तो होम से हमारा बटन क्या हो जाएगा, बाहर एग्जिट कर जाएगा। तो उसके लिए हमें 6 आना एकदम जरूरी है, वो हमारा डिजायर्ड है, दैट इज कॉल्ड इवेंट। और जो हम नहीं चाहते हैं वो हमारा नॉन इवेंट में आ गया। ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूं कि ये चीजें आपको कंप्लीट हो गई होंगी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे ना कि इसमें ना हमसे क्या होता है कि कई तरह के सवाल आते हैं। पहले हमें प्रोबेबिलिटी को हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे आकर के इन चीज़ों को फिर हम देखते हैं, फिर समझते हैं। अब हम समझते हैं कि 3 टर्मिनोलॉजी हम समझ गए, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट, नॉन इवेंट। अब समझते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है कि किसी आउटकम्स में जो या किसी सैंपल स्पेस में किसी चीज को, किसी डिजायर्ड इवेंट को का हिस्सा जो होता है ना, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहलाता है। अगेन समझेंगे बात को, किसी सैंपल स्पेस से में या किसी नंबर ऑफ आउटकम्स में किसी एक के होने का हिस्सा ही क्या कहलाता है, पार्ट ही क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जैसे हम आपको बताए थे कि जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं, हेड हेड हो सकता है, दूसरा क्या होगा, हेड टेल हो सकता है, तीसरा क्या होगा, टेल हेड हो सकता है, और चौथा क्या होगा कि दोनों पे टेल हो सकता है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से समझेंगे, इसमें टोटल सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ आउटकम्स, या हम इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालें, देखिए यहां समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसका, हम चाहते हैं कि दोनों क्वाइन पे टेल आ जाए। दोनों क्वाइन पे टेल आने का पॉसिबिलिटीज कितना है, 1 टाइम से, केवल एक बार ही है, एक बार है। और टोटल आपका आउटकम्स या सैंपल स्पेस कितना है, 4 है, तो हम इसको 1/4, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। मतलब एक बार हो रहा है, टोटल कितने में, 4 में। 1 हमारा रिजल्ट, हम डिजायर्ड हमारा आउटकम्स क्या है, 1, क्या कि हम दोनों पे टेल चाहते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, तो वो 4 है। पे हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट इज इक्वल टू 1। फिर से हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, यानी कि किसी इवेंट को, किसी डिजायर्ड आउटकम्स का जो कंपैरिजन हम लोग करते हैं टोटल आउटकम्स के रिस्पेक्ट में, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जैसे हम चाह रहे हैं कि दोनों सिक्के पे, दोनों कॉइन पे हमारा टेल ही आवे, तो ये कितने बार ऐसा पॉसिबल है, सिर्फ एक बार। तो ये टोटल के रिस्पेक्ट में इसका क्या सिचुएशन है, तो भाई एक बार आने की पॉसिबिलिटीज है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट कितना होगा, 3/4। मतलब कि अगर देखा जाए तो अगर मैं इसे देखिए, ये परसेंटेज में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 क्वाइन को टॉस्ट करने के बाद दोनों पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितना % चांस है, तो 1/4 फ्रैक्शन में, और ये परसेंटेज में होगा 25%। नहीं आने का चांस 3/4 फ्रैक्शन में, और परसेंटेज में 25% होगा। ठीक है, तो ऐसे करके होगा। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट, अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं, 1/4 प्लस 3/4, ये कितने के बराबर आएगा, 1। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी चीज का इवेंट हो या नॉन इवेंट हो, उसका सम हमेशा 1 के बराबर आएगा। 1 से ज्यादा कभी नहीं जा सकता है। 1 हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 0 को इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव में नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। जैसे अब एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि 2 क्वाइन को, हम एक इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में समझते हैं कि अगर हम इम्पॉसिबल इवेंट में क्या होता है, जैसे हम बताएं कि 2 क्वाइन को जब हम टॉस्ट करेंगे
तो 3 बार हेड आने की चांसेस कितने बार है? बिल्कुल गलत बात है। अरे 2 कॉइन को जब हम टॉस्ट करेंगे तो 3 बार हेड आने का पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आएंगे, 2 हेड्स के अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट में अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 कॉइन को जब हम टॉस्ट किए तो 3 टाइम्स हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है, तो हम बोलेंगे 0। क्या होगा? 0। तो हमेशा एक बात याद रखेंगे कि इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, एक ही आपका रिजल्ट देगा, वो होगा 0, क्योंकि संभव ही नहीं है। ठीक है, तो 0 के इक्वल आ गए। मतलब एक इवेंट है ना, इम्पॉसिबल इवेंट, ये हमारा क्या देगा प्रोबेबिलिटी, तो ये 0 देगा। अब हम लोग चलते हैं श्योर इवेंट की तरफ। श्योर इवेंट किसको बोलते हैं? वैसा इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट में हो जाता है। और दूसरा हो गया श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब होता है वैसा इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही रिजल्ट पॉसिबल हो, सिर्फ एक रिजल्ट पॉसिबल हो, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे मैंने पीछे हम इसी वीडियो में पीछे हम बताए थे कि हम सभी को मरने का कितना % पॉसिबिलिटीज है, क्या पॉसिबिलिटीज है, मरेंगे या नहीं मरेंगे। एकदम श्योर है, मरना ही है, श्योर है, 100% है, तो ये हमारा श्योर इवेंट आ जाता है। तो श्योर इवेंट में भी रिजल्ट सिर्फ आउटकम्स जो होता है सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो आप देखें ना कि हमारा जो आउटकम्स हो रहा है, जो हमारा इवेंट प्रोबेबिलिटी हो रहा है, वो 0 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है। ठीक है, ये हमारा 1 के इक्वल, ध्यान से समझेंगे, ऐसे आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगा ना, वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, एंड यहां पे थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, और इज इक्वल टू और लेस देन 1 होगा। 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। यानी कि टोटल अगर हम लोग अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देखें तो 0 से लेके 1 के बीच में, फ्रॉम 0 टू लेकर 0 से 1 होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, अगर कहीं पूछेगा कि 0.7 किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 0.7 इन दोनों के रेंज में ही आते हैं। अगर 0.75 पूछ दे तो होगा, यस। अगर पूछ दे कि 3/4 ऐसा होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 0.75 होता है। लेकिन अगर पूछेगा 1.2 प्रोबेबिलिटी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 से ये ग्रेटर आ गया। -3 प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, नो। क्यों? क्योंकि ये 0 से छोटा हो गया। ठीक है, तो बस इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब हमें 2 चीज़ चाहिए बस, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। चाहिए क्या कि जब 2 कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो जो नंबर ऑफ आउटकम्स होगा वो 2 के पावर n होगा। मतलब अगर 2 सिक्के को अगर हम टॉस्ट करें तो हमारे रिजल्ट कितने होंगे? 3 कॉइन को हम टॉस्ट करें तो कितने हमारे रिजल्ट्स होंगे, आउटकम्स होंगे? 4 कॉइन को अगर हम टॉस्ट करते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? इन चीज़ों को बस समझ लेना एक बार। अगेन फिर से देख लेंगे कि हम क्या बोले हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, कहाँ? कॉइन में। कैसे निकालेंगे? तो 2 के पावर n करके हम लोग निकालेंगे, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन। फिर से यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, क्योंकि हमें पहले नंबर ऑफ आउटकम्स पता होना चाहिए। अगर हम किसी एक कॉइन को अगर हम लोग क्या करते हैं, टॉस्ट करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट कितने होंगे, आउटकम्स कितने होंगे? 2, या तो हेड या टेल। यहाँ पे मैंने लिखा है कि उसे निकालेंगे कैसे? 2 के पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ कॉइन होगा। अगर हम एक कॉइन लेते हैं तो 2 के पावर 1, तो रिजल्ट कितना? 2। अगर हम 2 कॉइन लेते हैं तो 2 के पावर 2, रिजल्ट कितने? 4। अब देख लो यहाँ पे 4 आए हैं। इसी तरह अगर 3 कॉइन को हम लोग टॉस्ट करेंगे तो लिखेंगे 2 के पावर 3, तो कितना हो जाएगा? 8। ये क्या आ गया? आउटकम्स हो गया, ये सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन कहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपके किस बेसिस पे? एक तो पहला होगा कॉइन के बेसिस पे, दूसरा होगा डाइस के बेसिस पे, तीसरा होगा बॉल के बेसिस पे, और चौथा होगा
कार्ड के बेसिस पे। इन्हीं 4 टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे। अभी आपका जो ये क्वेश्चन है ये डाइस के बेसिस पे है, ठीक है। अब हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि हमें रिजल्ट कितना बार पॉसिबल है। ध्यान से समझिएगा, कॉइन को जब हम क्या करेंगे, कॉइन को हम जब टॉस्ट करेंगे, 1 हो 2 है 3 4 जो भी है, तो इसका टोटल सैंपल स्पेस या आउटकम्स निकालने के लिए 2 के पावर n होता है। इसी तरह डाइस का जब हम निकालेंगे तो 6 के पावर n होगा, ठीक है। फिर से अगर हम कॉइन को क्या करेंगे, टॉस्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें सैंपल स्पेस निकालने के लिए 2 का पावर n करना होगा। डाइस को निकालने के लिए अगर टोटल आउटकम्स हमें निकालना होगा तो 6 के पावर 1 होगा, n होगा, जहां n क्या है, नंबर ऑफ डाइस है। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो टोटल कितना आउटकम्स पॉसिबल है, 6, 1 से लेकर 6 तक। अगर दो डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो टोटल कितना पॉसिबल आपका आउटकम्स होगा, तो 36 होगा। यहां 12 नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि आप जरा सोचिएगा कि अगर आप यहां से ध्यान से समझिए, खूब आराम से ध्यान से समझिएगा, 2 डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, डाइस 1 डाइस 2 यहां लिखते हैं। डाइस 1 पे अगर 1 आएगा तो हो सकता है डाइस 1 पे भी 1 आ जाए। डाइस 2 पे अगर 1 होगा तो इस पे 2 हो सकता है, इस पे 1 होगा तो इस पे 3 हो सकता है, इस पे 1 होगा तो इस पे 4 हो सकता है, इस पे 1 होगा तो इस पे 5 हो सकता है, और इस पे 1 होगा तो इस पे 6 हो सकता है। अब समझिए मेरी बात, डाइस 1 पे केवल 1 को करें, बाकी इस पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो पहला पे अगर 1 है फेस पे तो हो सकता है दूसरे पे भी 1 आ जाए, पहला पे 1 अगर आ जाए तो दूसरे पे 2 भी हो सकता है, पहला पे 1 होगा तो दूसरे पे 3 भी हो सकता है, ऐसे ही करके यहां 1 हो सकता है तो यहां 6 हो सकता है। तो केवल 1 से आपका कितना प्रोबेबिलिटी बना, 6, आउटकम्स कितना बना, 6। इसी तरह यहां 2 2 रखेंगे तो उसे भी कितना बनेगा, 6, 3 से भी कितना बनेगा, 6, 4 से भी कितना बनेगा, 6, 5 से भी कितना बनेगा, 6, और 6 से भी कितना बनेगा, 6। तो टोटल नंबर ऑफ जो आपका आउटकम्स है या सैंपल स्पेस है वो कितना होगा, 36 होगा, 2 डाइस को। अब यहां देखिए, यहां पे सीधा आप क्या कीजिए ना, आउटकम्स निकालने के लिए, अब इतना बार बार कोई कौन कैसे लिखेगा, तो हम क्या करते हैं कि इसको ना हम एक फॉर्मेट हम लोग के फॉर्म में देखते हैं कि हमें नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालना होगा कॉइन के केसेस में। तो कॉइन के केसेस में 2 के पावर n और डाइस के केसेस में 6 के पावर n। जैसे एक डाइस को लेंगे तो यहां n की जगह 1 रखेंगे तो 6 के पावर 1 इज इक्वल टू 6। अगर हम 2 लेते हैं तो 6 के पावर 2 इज इक्वल टू 36। इसका मतलब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो हमें 36 रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे ही 3 डाइस को करेंगे तो 216 मिलेगा। 6 के पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ आपने आउटकम्स निकालना सीख लिया। अब हम लोग देखते क्या है, अब हम लोग सीधा आपके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आएंगे और इसे सोल्व करते हैं क्या होता है। अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए अब कितने आसानी से आप ब्रेक करेंगे। अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम डिजिट इज सम 8 ईच। फिर से, अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, 2 अलग अलग डाइस को क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है। एक बात ध्यान में रखेंगे, जब भी 2 डाइस 3 डाइस की बात होगा तो आप समझेंगे कि वो एकदम अलग अलग डाइस है, एक ही डाइस नहीं है कि 3 टाइम्स हमने किया, वो 3 अलग अलग डाइस होगा। 2 डाइस थ्रो करने की बात करेगा, 2 अलग अलग डाइस होगा। यहां पे बोला आप पेयर ऑफ डाइस का मतलब 2 डाइस को जब टॉस्ट किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8, यानी कि 8 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर से, अब आप जानते हैं नॉट गेटिंग द सम यानी कि आप नहीं चाहते हैं, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट। तो एक बात तो है, यहां पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि नंबर ऑफ डाइस यहां पे कितना है, नंबर ऑफ डाइस ये आपका 2 हो गया। तो आप मुझे बताइए सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे। तो अभी तो आपने देखा है 6 के पावर n यानी 6 के पावर 2 इज इक्वल टू 36, यस या नो।
ठीक है, क्योंकि 2 डाइस होगा तो हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या सैंपल स्पेस बनाने के लिए बताए थे 6 के पावर n। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि यहां पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट यानी नॉट गेटिंग 8। नॉन इवेंट लिखिए या आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 8 क्या होगा। अब एक बात ध्यान से समझिए, नॉट गेटिंग 8 का मतलब क्या हुआ। देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है जैसे हम 2 डाइस को जब हम थ्रो करते हैं या टॉस करते हैं तो हो सकता है कि पहला पे अगर 2 आए तो दूसरा पे 6 आए, इस पे अगर 3 आए तो इस पे 5 आए। देखिए ना, 2 + 6 8, 3 + 5 8। इस पे 4 आए तो इस पे भी 4 आ जाए, इस पे 6 आए तो इस पे 2 आ जाए, और इस पे 5 आए तो इस पे 3 आ जाए। अब इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 5। अब देखिए, इन दोनों का सम कितना 8, 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 इन दोनों का सम कितना 8। यानी 8 कितने बार आ रहे हैं आपके पास 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 टाइम्स से जो 8 आएगा कितने आउटकम्स में 36 आउटकम्स में। तो कितने ऐसे आउटकम्स है जो 8 जिसका डिजिट का सम, दोनों पे डिजिट का सम वो 8 नहीं आएगा। तो भाई 36 में 8 तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 आ गया, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 8 कितने बार आएगा। तो 36 से आप 5 घटाएंगे तो कितना होगा 31। बिल्कुल, तो 31 डिवाइडेड बाई कितना होगा 36। मतलब ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर से हम क्या बोले हैं कि नंबर ऑफ डाइस कितने हैं 2 है, तो सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा 6 के पावर 2 इक्वल टू 36। अब नंबर ऑफ इवेंट नॉन इवेंट यानी जो नहीं चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं कि 8 दोनों, जैसे 2 डाइस को हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो दोनों के फेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उसका सम 8 नहीं चाहिए। तो 8 कितने बार आ सकते हैं, वो 5 टाइम्स आ सकते हैं। टोटल आउटकम्स आपका 36 है, 5 को हटा लीजिए घटा लीजिए तो 31/36 यह हमारा जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 8 का होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का ऐसा आंसर रहेगा, ऐसा हम लोग बनाएंगे। देखिए, ये अलग बात है, इन चीज़ों को हम चाहते तो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड काफ़ी था, आराम से हो जाता, 5 सेकंड काफ़ी था। लेकिन मैंने इतना समय इस पे इसलिए दिया, और ऐसा नहीं कि मैंने पूरा प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाया है, हमने समय इस पे इसलिए दिया कि पूरी तरह से कम आपका जो प्रोबेबिलिटी का कुछ कंसेप्ट है, टर्मिनोलॉजी है, वो आपका क्लियर हो जाए, ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आवे तो आगे हमसे छूटे नहीं। ठीक है, इतना कम से कम आपको ध्यान रखना होगा। इसमें और भी है, जैसे कार्ड्स के बेसिस पे है, बॉल के बेसिस पे है, तो मुझे लग रहा है कि वो सारे बताएंगे तो क्लास की जैसा हो जाएगा, लंबा वीडियो चला जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इतना काफ़ी था। अब हम फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग बिल्कुल हमारे चैनल पे जाइए, मैथ्स विद सुभाष पे, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है सेम नाम से, और यूट्यूब पे भी जाइए, वहाँ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में बताइए, और बहुत बिंदास होकर के वहाँ पढ़िए, कमेंट्स कीजिए मुझे और बताइए कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है, उस पर भी मैं आपका एक वीडियो बना दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिल से आपको धन्यवाद, थैंक यू।